हेलो गाइस। आज एम्प्लॉयमेंट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी एक पहली वीडियो बन चुकी है, राइट। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट होगा, इसी में ही ओवर हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, हायर्ड वर्कर, कैजुअल वर्कर, राइट, और ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता था? जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अनऑर्गेनाइज में जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल भी बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इनफॉर्मल भी बोलते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज में फायदा क्या होता है? ट्रेड यूनियंस मिलती है आपको, नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मिलती है, सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, राइट। आपको पता होगा जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट की भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट अपने ऑफिस इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लोगों को हायर करती है, राइट। उससे भी आती है एम्प्लॉयमेंट। देखिए जरा, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स उठाए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। इसका एक एग्जांपल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा, जिसमें रूरल एरियाज में लोगों को ये बोला गया था कि आपको 100 डेज का मिनिमम गारंटी है जो आपको वेज रेट मिलेगा और काम मिलेगा। यही लिखा हुआ देख लीजिए, एम्स एट एनहांसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल in the rural areas by guarantees 100 days of wage employment in financial year। रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए था ये बेसिकली। क्लियर है? और ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। देखिए कैसे। डायरेक्ट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, राइट, तो उसके अंदर ये खुद एम्प्लॉयमेंट लोगों को हायर करती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्लियर है? अब गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन कर रही है, किसी चीज को बना रही है, तो उसके बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल वो प्राइवेट सेक्टर से ले लेते थे। अब प्राइवेट सेक्टर उस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए लोगों को हायर करेगा। क्लियर है? तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट खुद करती है। इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट रॉ मटेरियल लेती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं और गवर्नमेंट इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ द गवर्नमेंट मेक्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी, तो आपको पहले मनरेगा के बारे में बताना है और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट के बारे में बताना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम बहुत समय से पढ़ते जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है। देखिए, पहला रीजन पॉपुलेशन इतना बढ़ना होता है, पॉवर्टी होती है, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते। क्लियर है? तो बेसिक तो यही है, लेकिन आगे देखिए मेन जो आपको पेपर में लिखना होगा, पहला स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ना, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी हमारा मेन लाइवलीहुड है अर्न करने का, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लो कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉल्टी प्लानिंग। फॉल्टी प्लानिंग मतलब आपके पास रिसोर्स तो है लेकिन आप उसे प्लान नहीं कर पा रहे। तो ये मेन 7-8 पॉइंट है जो कॉजेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है? आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सर ये जो प्रॉब्लम थी इन सबको सॉर्ट आउट कर दो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। वही लिखा हुआ देखिए, ग्रोथ इन जीडीपी, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल और एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करना, नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स डालना, जैसे मनरेगा वाला था, ऐसे बहुत सारे और होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना
और अच्छे तरीके से मैन पावर की प्लानिंग करना। तो ये 8 पॉइंट है जो नॉर्मली आ जाते हैं कभी कभार। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये एक आपको वो बता रखा है कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ही ले लो सीधा। देख लीजिए इसमें क्या टोटल वर्कर कितने हैं, 473 मिलियन। फॉर्मल में कितने काम करते हैं, 30 और 443 इतने। इसमें मेल कितने परसेंटेज है और फीमेल कितने परसेंटेज है, सब बता रखा है। ऐसे ही इसके अंदर भी बता रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। देखिए, मीना हाउसवाइफ है और वो अपने घर का काम करके करते साथ में क्लोथ शॉप है जिसके ऊपर जो उसका हस्बैंड चलाता है उसका वो ध्यान रखती है, साथ में काम कर लेती है। तो क्या वो वर्कर है या नहीं है? आंसर इज यस, क्योंकि मैंने आपको वर्कर की डेफिनेशन बताई थी। वर्कर वो होता है जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये मीना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जब वो फ्री हो जाती है अपने घर के काम से तो वो अपने पति के साथ क्लोथ शॉप के अंदर उसका टेक केयर करती है। क्लियर है। तो एक बार इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि आपको और डाउट निकालना है। इसमें एक रिक्शा पुलर है जो किसी रिक्शा ओनर के पास उसका रिक्शा उधार पे लेके या किराए पे लेके काम कर रहा है। एक मिस्त्री है आपका जो घर के काम कर रहा है, और एक मैकेनिक शॉप वर्कर है, ये वो बंदा है जो किसी बंदे के पास काम कर रहा है, और शू शाइन बॉय भी एक है जो काम कर रहा है। तो इसमें ऑड वन कौन सा है? देखिए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है या हायर्ड वर्कर है? सर ये हायर्ड है, ये भी हायर्ड है, ये भी हायर्ड वर्कर है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ऑड वन कौन सा हुआ? ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। तो देखिए आंसर भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल अदर्स आर हायर्ड वर्कर, लेकिन ये जो खुद अपना काम कर रहा है जूते चमकाने का वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्लियर है। इस क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब इससे समझिए। पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, आजकल हम लोग बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। हर चीज हमें ऑनलाइन मिल जाती है, हम काम कर लेते हैं। क्लियर है। लेकिन क्या उससे पैसा तो जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। आंसर इज नो सर। एआई से आप जो लोग अपने हायर करे हुए हैं उनका नंबर कम हो जाता है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इसे ही बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पैसा तो कमा रहे हो, बढ़ रहा है, लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में नहीं बढ़ रही। और बिल्कुल ट्रू है ये, इसी को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन देखिए, द गैप बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज, वो बढ़ता जा रहा है। एक स्टेट द ट्रेंड विच हाईलाइट्स दिस फिनोमेना। ये जो फिनोमेना पूरा ट्रेंड बता रहा है, दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सेम। क्लियर है। तो कभी भी आपको ये बोले कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, वो कम हो रही है, उसका गैप बढ़ता जा रहा है, और आंसर इज जॉबलेस ग्रोथ। देख लीजिए एक बार, पढ़ लेते हैं इसे। दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। इसमें क्या होता है? इकोनॉमी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है। और ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है। इसी को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ।
ये एआई के कारण आता है। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम आ जाता है ऐसा सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, why are regular salary employed worker more in urban areas than in rural area? सर रूरल एरिया गांव होता है, अर्बन शहर होता है, तो अर्बन में रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर ज्यादा क्यों होते हैं? सर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। क्लियर है? ऑप्शंस बहुत सारी है। रूरल एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है ना? रूरल एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही लिखा हुआ देखिए कि अर्बन एरियाज में वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनके एजुकेशन और स्किल्स के कारण, और यहाँ पे जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो डिफरेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे मिलती है। लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि वहां एजुकेशन अच्छी नहीं है। क्लियर है? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, गरीबी ज्यादा है। इसीलिए कोई भी अगर बिजनेस भी खोलना चाहेगा तो वो अर्बन एरिया में खोलेगा, रूरल में कभी भी नहीं खोलेगा। तो अर्बन में खोलेगा तो वो हायर भी अर्बन में ज्यादा ही करेगा लोगों को। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन है जॉबलेस ग्रोथ वाला। डू यू थिंक दैट इन द लास्ट 50 years एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री कंपनसेट विद द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी? आंसर इज नो। उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है जितनी जीडीपी बढ़ी है, ड्यू टू एआई। टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, एआई बोल सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे दो क्वेश्चन और है अभी इंपॉर्टेंट, वो देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर? आप डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो? सर आप डिफेंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ट्रेड यूनियन का बेनिफिट मिलता है, नई टेक्नोलॉजी अडैप्ट करने यूज करने का बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए आपको फॉर्मल सेक्टर हमेशा बेटर ही रखना है। इसमें लिखा भी हुआ है ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी मिलती है और इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देखिए। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। देखिए इसमें आपको ये पॉपुलेशन दे रखी है, यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दे दिया और आपको नंबर ऑफ वर्कर निकालने हैं अर्बन और टोटल के। तो फॉर्मूला क्या था? रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो आपको क्या करना है? आपको ये निकालना है। जब आपको ये निकालना है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको गिवन है टोटल पॉपुलेशन और ये दे रखे, इसमें आप क्या करोगे? 33.7 इंटू 28.52 डिवाइडेड बाय 100। सेम चीज आप इसमें भी लगा दोगे, 100.40 मल्टीप्लाइड बाय 39.5 डिवाइडेड बाय 100 और ये आपकी रेशियो आ जाएगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ये, और बहुत सिंपल सा ही है। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ये न्यूमेरिकल भी बता दिया। क्लियर है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।